श्रीमद् भागवत के महात्म्य में एक श्लोक है जो बड़ा प्यारा है। धर्मः प्रौज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। मैं निवेदन करूं, वेदव्यास जी महाराज ने जब भागवत का निर्माण किया, धर्मः प्रौज्झित कैतवोत्र परमो, निष्कपट धर्म का व्याख्यान किया वेदव्यास जी महाराज ने। निष्काम निष्कपट परम धर्म का निरूपण है भागवत में। इससे शुद्ध अंतःकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तु का वर्णन है, जिसमें तीनों प्रकार के तापों से शांति मिलती है। दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार के तापों का शमन हो जाता है। भगवान की कथा में सभी प्रकार के तापों का शमन होता है। गोस्वामी जी भी कहते हैं कि दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। भगवान की कथा सुनने से तीनों प्रकार के तापों का नाश, तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः। जिसने भागवत सुन ली उसे फिर और कुछ सुनने की जरूरत नहीं है। भागवत कथा इतनी दिव्य है। ऋषियों का हमारे ऊपर बड़ा अनुग्रह है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने के बाद में महाराज व्यक्ति के त्रितापों का शमन हो जाता है। इस श्लोक में बड़े बड़े विद्वान अर्थ करते हुए कहते हैं कि व्यास जी ने धर्मः प्रौज्झित कैतवोत्र परमो, निष्कपट धर्म का निरूपण किया है। माताओं, इस श्लोक में एक प्रश्न उठता है, क्या धर्म कपट युक्त भी होता है क्या? अगर ये कह रहे हैं कि धर्मः प्रौज्झित कैतवोत्र परमो, व्यास जी ने निष्कपट धर्म का निरूपण किया है, तो इसका मतलब कपट युक्त भी धर्म होता होगा। उन्होंने कह दिया निष्कपट धर्म का निरूपण किया, इसका मतलब कपट युक्त भी धर्म होता है क्या? रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने समझाया है कि धर्म किसे कहते हैं। बात उस समय की है जब भगवान राम और रावण में युद्ध चल रहा था। तो रावण रथ पर बैठ करके युद्ध करने आए थे, भगवान श्री राम नंगे पैर युद्ध कर रहे थे। रावण रथी विरथ रघुवीरा और देख विभीषण भयों अधीरा। रावण को रथ में देखा महाराज, ऐसा आश्चर्य चकित कर देने वाला रथ कि कभी आसमान में, कभी नीचे, कभी दाएं, कभी बाएं, और भगवान राम वो भी चरणों में पादुका भी नहीं। रावण रथी विरथ रघुवीरा देख विभीषण भयों अधीरा। विभीषण ने कहा महाराज नाथन रथ नहीं तन पद त्राना और केविद जितब वीर बलवाना। रावण जैसा योद्धा, आपके तो चरणों में पादुका भी नहीं है और आप कैसे इससे जीतोगे? तब भगवान राम ने समझाया, विभीषण जी कोई कितना भी बड़ा रथ रख ले, कैसे भी पदत्राण धारण कर ले, मगर जिसके साथ धर्म नहीं है वो व्यक्ति जीत नहीं सकता। यतो धर्मस्ततो जयः। जहां धर्म है वहीं जीत होगी। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। चाहे कोई कितने भी साधनों का प्रयोग कर ले, मगर उसके पास धर्म नहीं है। तब राम जी ने समझाया है, विभीषण जी
आप चिंता मत करो, मेरे पास धर्म रथ है, धर्म रथ। अब उस समय विभीषण जी की बोलती बंद हो गई। कैसा होता है महाराज धर्म रथ, हमें भी तो बताइए, ध्यान से सुनिएगा सज्जनों, बहुत काम की बात है। और जिसके जीवन में ये धर्म रथ है, उसके जीवन में कितनी भी विषम परिस्थितियां आ जाएं, कितनी भी विपत्ति आ जाए महाराज, उसका बाल बांका नहीं हो सकता। सुनिएगा, बहुत काम की चीज है। राम जी ने सुनाया है कि विभीषण जी सुनो, रावण के पास में तो वो रथ है, मेरे पास में कौन सा रथ है, उस रथ को सुनो। तो सुनिएगा क्या रथ है। रथ में पहिए होते हैं चार, और रथ में घोड़ा होता है, रथ में लगाम होती है, रथ में धुरी होती है। तो मेरे जीवन में, मेरे धर्म रूपी रथ में जो है, मेरे कैसे घोड़े हैं और कैसी लगाम है, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो मेरे धर्म रथ के 4 पहिए हैं। शौर्य, पहला पहिया है शौर्य, दूसरा पहिया है धैर्य, तीसरा पहिया है सत्य, और चौथा पहिया है शील। जिसके जीवन के रथ में, जिस व्यक्ति के जीवन की गाड़ी में शौर्य का पहिया नहीं हो और 3 पहिया हो, तो क्या रथ चल सकता है? शौर्य माने यश कीर्ति, उसकी ईमानदारी का डंका नहीं हो, तो समझो उसके रथ के 4 पहियों का 1 पहिया कमजोर है। और दूसरा पहिया धैर्य का, जिसके जीवन में धैर्य नहीं है, थोड़ी सी बात में विचलित हो जाने की जिसकी मति है, समझ लीजिए वो पक्का योद्धा नहीं है और उसका रथ कमजोर है। तीसरा पहिया है सत्य, जिसके जीवन में सत्य नहीं हो, और चौथा है शील, आचरण। मेरे जीवन में विभीषण जी ये 4 तो रथ के पहिया हैं, और मेरे घोड़े कैसे हैं और उन घोड़ों की लगाम क्या है? बल विवेक दम परहित घोड़े, बल विवेक दम परहित घोड़े, बल विवेक दम परहित घोड़े, बल विवेक परहित घोड़े, क्षमा कृपा समता रजुजोरे, क्षमा कृपा समता रजुजो। सज्जनों, भगवान ने कहा कि विभीषण जी मेरे पास में 4 घोड़े। भगवान श्री राम कहते हैं विभीषण जी, मेरे रथ के, मेरे धर्म रथ में जो घोड़े हैं ना, वो कैसे हैं? बल विवेक दम परहित घोड़े। पहले घोड़े का नाम है बल, दूसरे घोड़े का नाम है विवेक, और तीसरे घोड़े का नाम है दम, और चौथे घोड़े का नाम है परहित। जिसके जीवन में ये 4 घोड़े हैं, जिसके जीवन में पुरुषार्थ रूपी बल है, जिसके जीवन में आत्मबल है, और आत्मबल सच्चे व्यक्ति के ही जीवन में हो सकता है। मेरे अंदर सच्चाई है, इसीलिए मेरा रावण से 1000 गुना ज़्यादा आत्मबल है, पहला घोड़ा। और दूसरा घोड़ा है विवेक, क्योंकि मैंने गुरुजनों की संगत की है, मैंने माता पिता के चरणों में बैठ करके मैंने ज्ञान प्राप्त किया है। और महाराज, हमारी तो भारतीय परंपरा ऐसी रही है कि हमारे यहाँ के जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं ना, वो आदर्श शिक्षाएं वो माता पिता दादा दादी की कहानियों में ही सीख लेते हैं। वो परंपरा थी, दादाजी रात में सो रहे हैं, अंधेरी रात है, आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं, दादा की खाट अलग बिछ रही है, सब बच्चे बैठ के दादा कहानी सुनाओ। अब दादा किस्सा सुना रहे हैं,
दादा कहानी सुना रहे हैं, फलाना राजा हुआ, फलाने राजे ने ऐसा त्याग किया, तो बच्चों के अंदर वो जागृति उत्पन्न, क्या ऐसा होता है, हम भी ऐसे हों, हमें भी ऐसा कर। महाराज दादा दादी के किस्से, आपको यकीन नहीं होगा, मेरी दादी तो इसी गांव की हैं, और हम जब नन्हे थे तो हमारी दादी हमें बरेटी जैसे गांव में, और महाराज वो हमें भजन सुनाया करती थी, वृंदावन बोली मोर सूर भयो गोकुल में। अब वो छाप एक 2 वर्ष का 2.5 वर्ष के बच्चे के सामने दादी गावे, हमें कहा पतो वृंदावन कहाँ होवे, तो मन में रहती थी क्या हम भी वृंदावन चले, कैसा होता है अय्या वृंदावन कैसो होता है। अब वो ऐसो आशीर्वाद मिला कि हम वृंदावन का ही वास मिल गया, और वो बचपन की वो कहानियाँ, वो बचपन की माताओं की लोरी, इन्हीं भजनों से हमें सुलाया जाता था। और वो भजन आप सुनोगे तो आपके मन में भी वही दृश्य दिखेगा। मैं सुनाना चाहूँगा, आजकल मोबाइल ने क्या माहौल ख़राब कर रखा है। दादा दादी माता पिता को तो छोड़ो, वो बगल में बैठे भये जो है कौए ना देख रहे हो बस मोबाइल में, बाकी यूट्यूब फेसबुक व्हाट्सअप, पड़ोस में बैठने वाले का कोई ख्याल नहीं है, और महाराज 1000 कोस पे बैठे हैं उनका ख्याल रख रहे हैं। मगर जो परंपरा हमारी थी, हमारी सनातन, जो बुजुर्गों से जो ज्ञान मिलता था हमें, दादियाँ अपने नातियों को बच्चों, अब नैनो सो अब पैदा ना भयो बाके सामने मैया कछू खिलाए ले, दूध पे पिलाए ले, पर चुप ना होगो, मोबाइल रख दो चुप हो जाता है। देखो वायरस, नन्हे नन्हे बच्चों के भी कीड़ा हो गया है फोन का। महाराज फोन चलाए दो, कार्टून लगाए दो, बच्चा चुप, मैया कुआं में गिरे, बाप कुआं में गिरे। और जब धार्मिक हमने जिन लोरियों को सुन करके और आज वृंदावन की का वास मिला, वृंदावन बोली मोर शोर भयो गोकुल में, हैं उड़े उड़े मोर कदम पे बैठे, वो तो बैठत पंख मरोड़ शोर भयो गोकुल में। तो जब ऐसी लोरियां गा कर के माता पिता दादा दादी अपने बच्चों में संस्कार देंगे तो अच्छे संस्कार बनेंगे। अब महाराज वो संयुक्त परिवार खत्म हो गए, एकल परिवार, हम दो हमारे दो, बस। हाँ, हम दो हमारे दो। मकान में भी महाराज कमरा बनेगा तो वो हम दो हमारे दो, एक कुत्ते के लिए, एक नौकर के लिए कमरा, माता पिता के लिए। फैमिली में ये शामिल ही नहीं है। हाँ, आजकल जो एकल परिवार का जो प्रचलन हुआ है, ये हमारी सनातन संस्कृति के लिए बड़ा ही कलंक है। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे विभीषण जी, मेरे जीवन में विवेक है। पहला घोड़ा है मेरा बल का, दूसरा घोड़ा है विवेक का, और तीसरा घोड़ा है महाराज दम, इंद्रिय निग्रह। मुझे अपनी इंद्रियों पर भरोसा है, मेरी इंद्रियां चाहे जहां गलत जगह पर नहीं जाती। और चौथा घोड़ा है परहित, बल विवेक दम परहित घोड़े, क्षमा कृपा समता रज जोरे। अब ध्यान से सुनिएगा सज्जनों, घोड़े हैं 4, बल विवेक दम और परहित। एक घोड़ा है परहित, मेरे जीवन में परोपकार की भावना है, इसीलिए ऐसे मेरे घोड़े हैं। और जिस 4 घोड़े हैं और रस्सी 3 है, क्षमा कृपा और समता। अब गोस्वामी जी ने यहाँ गड़बड़ी कर दी है क्या? एक बात बताइए, घोड़े हैं 4 और लगाम है 3, ये कौन सी बात हुई? तो गोस्वामी जी कहना चाहते हैं भैया ऐसा है कि देखिए, बल रूपी घोड़े को एक बार अपने बल पर अभिमान हो सकता है। जो ताकतवर व्यक्ति होगा उसे लगेगा है मैं ही बलवान हूँ, मैं आए तो उठाए के हम पटक लेंगे जी, मेरे सामने कुछ भी नहीं है। तो जिसमें ताकत है उस व्यक्ति को गुरूर हो सकता है, इसीलिए उसको रस्सी चाहिए,
तो बल रूपी घोड़े के लिए लगाम कौन सी है? क्षमा। क्षमा रूपी लगाम रस्सी उस बल रूपी घोड़े के लिए है। और दूसरा घोड़ा है विवेक। कभी कभी बड़े बड़े विवेकवान लोगों का भी धैर्य डोल जाता है। बड़े बड़े गंभीर लोग भी जब विपरीत परिस्थिति आती है तो उनकी बुद्धि चकरा जाती है महाराज। इसीलिए ऐसे विवेक रूपी घोड़े को भी रोकने के लिए कृपा रूपी रस्सी रखी गई है। और तीसरा घोड़ा है दम, इंद्रिय निग्रह रूपी दम है महाराज। इस दम रूपी घोड़े के लिए भी समता रूपी रस्सी गोस्वामी जी ने रखी है। मगर एक बात है, एक घोड़ा है परहित घोड़े। परहित रूपी घोड़ा है, उसके लिए कोई रस्सी नहीं रखी भगवान राम ने। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, देखो भाई, बल रूपी घोड़ा एक बार को बिधक सकता है, विवेक रूपी दम रूपी, मगर परहित रूपी घोड़े को बिगड़ने का कोई चांस नहीं है। क्योंकि परोपकार एक ऐसी चीज है कि उसका तो केवल और केवल मुक्ति ही उसका उद्देश्य है। परहित एकमात्र ऐसा साधन है कि इसमें अपने ही आप भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि परहित बस जिनके मन माही और तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। जिनके जीवन में परहित रूपी संकल्प है, जो दूसरों के हित के लिए ही जो जीवन जीते हों, उनका अपकार जीवन में कोई नहीं कर सकता। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। ओ परहित बस जिन के मन माही, परहित बस जिन के मन माही, दिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही, दिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही, दिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही, दिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। माताओं, जिसका मन परहित बस जिनके मन माही, जिनका जीवन ही दूसरों के लिए हो, जिन्होंने अपने लिए कुछ किया ही नहीं हो, दूसरों के लिए ही जीवन अपना न्यौछावर कर दिया हो, ऐसे दुर्लभ होते हैं। हजारों में एक आध ही पैदा होते हैं। अपने लिए तो कोई भी जी लेता है महाराज, हैं? किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, लिया इंसान का वो गर्व नर परमार्थ करते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। सज्जनों, जिनके जीवन में परहित करने की भावना है, मेरा भला ही बुरा हो जाए पर दूसरे का भला होना चाहिए, ऐसे लोगों का कभी कोई बुरा कर ही नहीं सकता। भगवान श्री राम यही कहना चाहते हैं कि मेरे घोड़े परहित रूपी घोड़े हैं। अब यहाँ पर भगवान श्री राम ने घोड़ों का वर्णन किया, पहियों का वर्णन किया, मगर रथ में एक सबसे विशिष्ट वस्तु होती है, वो है धुरी, धुरा। और जिस रथ में, जिस गाड़ी में धुरा नहीं हो तो महाराज पहिया कैसे चलेंगे, गाड़ी कैसे रहेगी? तो उस धर्म रूपी
रथ का धुरा कौन है महाराज, ये तो बताइए। तो गोस्वामी जी कहते हैं भगवान के धर्म रूपी रथ का धुरा है भरतलाल जी महाराज। रामचरितमानस में लिखा है कि जौन होत जग जन्म भरत को, तो सकल धर्म धुर धरनि धरत को। जौन होत जग जन्म भरत को, तो सकल धर्म धुर धरनि धरत को। अगर भरत जी का जन्म नहीं होता तो धर्म की धुरी को कौन धारण करता। इसीलिए भरतलाल जी महाराज हैं धर्म की धुरी। कहते हैं ना धुरंधर, तो महाराज भरत जी जैसा त्यागी, जिसने महाराज अपने भाई के लिए जैसी संपदा को त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचसा जदगादरण्यम, जिन्होंने स्वर्ग से भी सुंदर अयोध्या नगरी को ऐसे त्याग दिया जैसे कोई बालक खिलौने को, कोई जैसे नन्हा सा बालक मिट्टी के खिलौने से खेलता है, नदी के किनारे जाके पैरों से घर बनाता है और जब मन भर जाता है तो तोड़ देता है। जैसे बच्चा उस टूटे हुए घर के प्रति आसक्त नहीं होता, ऐसे ही भरत जी महाराज ने उस अयोध्या जैसी संपदा को त्याग दिया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि अवध राज सुर राज सिहाई और दशरथ धन सुन धन दुलजाई। दशरथ जी के पास में इतना धन था कि धनद कुबेर जी भी ले जा जाते थे। ऐसे तिहपुर बसत भरत बिनुरागा चंचरीक जिम चंपक बागा। जिसके जीवन में ये वाला जो उपरोक्त धर्म रथ है, उसके जीवन में कभी भी अपकीर्ति हो ही नहीं सकती, उसके जीवन में कभी पराजय नहीं हो सकती। भगवान राम ने कहा तुम निश्चिंत रहो, मेरे पास में धर्म रथ है। वही वेद व्यास जी महाराज कहते हैं कि धर्मः प्रौझित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। सज्जनों, इतने सुंदर सुंदर श्लोकों का वेद व्यास जी महाराज ने लेखन किया।